आज के सेशन में हम समझते हैं कि एक राज्यपाल के वेतन और भत्ते क्या होते हैं। देखिए, हमारे संविधान ने वैसे एक राज्यपाल के लिए बहुत सारी पावर्स दी हैं, बहुत सारी शक्तियां दी हैं और उनके पास कई सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। और वैसे देखा जाए तो राज्य का सबसे उच्च स्तर का पद होता है राज्यपाल। अब वो मुख्यमंत्री क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पर हम गवर्नर के वेतन और भत्ते को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, अगर एक मोटे तौर पे आपसे कहा जाए तो हमारे संविधान के आर्टिकल 158 के पार्ट 3, 3A और 4 में बताया गया है कि एक राज्यपाल के वेतन और भत्ते कैसे डिसाइड किए जाएंगे और क्या क्या होंगे। मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 158 में बताया गया है राज्यपाल के वेतन और भत्तों के बारे में। इसके अलावा एक आर्टिकल और आपको याद रखना है कि गवर्नर के बारे में कहां पर प्रावधान किया गया है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 153, 153 में बताया गया है कि राज्यों के अलग अलग राज्यपाल होंगे। अब बाद में इस चीज में थोड़ा बदलाव कर दिया गया, जिसकी वजह से दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता था। पहले नियम यही था कि प्रत्येक राज्य का अलग अलग राज्यपाल होगा। तो आपको आर्टिकल 158 याद रखना है, जिसमें वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। इसमें पहला हमारा पॉइंट है, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, वेतन और भत्तों का हकदार होगा। आर्टिकल 158 का पार्ट 3। आर्टिकल 158 के पार्ट 3 में कहा गया है कि संसद के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा, जैसे डिसाइड किया जाएगा, राज्यपाल उसी का हकदार होगा। कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल के वेतन और भत्तों को केवल संसद डिसाइड करेगी, ना कि किसी राज्य की विधानसभा या वहां के मुख्यमंत्री। ठीक है, एक क्लियर हो गया कि राज्यपाल के वेतन और भत्तों को निर्धारित करता है संसद, हमारा पार्लियामेंट। दूसरा इसमें पॉइंट है कि अभी अच्छा वेतन कितना है राज्यपाल का। तो अभी वेतन प्रेजेंट टाइम में 3.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से राज्यपाल के लिए दिया जाता है। नंबर 3, अगर एक व्यक्ति को, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि अगर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है, तो राष्ट्रपति जो हमारे देश के होते हैं वो एक आदेश जारी करते हैं। उस आदेश में वो उन राज्यों के बीच में एक निश्चित अनुपात में वेतन और भत्तों को बांट देंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को यूपी और बिहार का राज्यपाल बनाया गया, तो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार यह बताया जाएगा कि अब यहाँ पर यूपी कितना वेतन देगा, कितने भत्ते देगा, और यहाँ पर बिहार कितने भत्ते और कितने वेतन देगा। तो उस हिसाब से ये राष्ट्रपति के द्वारा डिवाइड किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 158 के पार्ट 3 के 1 में। इसके अलावा राज्यपाल के लिए आजीवन पेंशन व मेडिकल भत्ता भी दिया जाता है। तो ये तो चीजें हो गई मोटे तौर पे। इसके अलावा राज्यपाल के लिए बिना किराया दिए ये एक निवास करने के लिए एक घर दिया जाएगा, एक बंगला दिया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राज्यपाल के लिए लगभग एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा, आलीशान सा बंगला दिया जाता है, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी लगे होते हैं जो वहां पर काम करते हैं। और उसके अलावा अलग अलग राज्यों में उसके बजट के अनुसार वहां पर हर साल कहीं पर 10 लाख है, कहीं पर 8 लाख है, उनके मकान में फर्नीचर के लिए, सोफे के लिए, कुर्सियों के लिए, गद्दों के लिए और जो भी उसमें मटेरियल है उसके लिए हर साल इतने रुपए दिए जाते हैं। यूपी में 10 लाख दिए जाते हैं, तो किसी और राज्य में थोड़े कम या थोड़े ज्यादा लगभग ऐसे होते हैं। इसके अलावा राज्यपाल के लिए एक कार दी जाती है। कार भी एक लग्जरी कार होती है और थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से भी कार उनको दी जाती है। आप कार को देख सकते हैं, इस टाइप की कार राज्यपाल के लिए मिलती है। इस टाइप की कार मुख्यमंत्री भी यूज नहीं कर सकते हैं और ना देश के प्रधानमंत्री यूज कर सकते हैं। इस टाइप के कार में ये हमारे राज्य चिन्ह को लगाना, ये केवल राज्यपाल लगा सकते हैं या राष्ट्रपति लगा सकते हैं। इसके अलावा और किसी को लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस हिसाब से इसमें थोड़ा अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर लोग यूज करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर यूज करना है तो वो केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं और राज्यपाल कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे यहाँ पर गवर्नर के लिए वेतन और भत्तों में क्या क्या दिया जाता है। इसके अलावा
उनके लिए मेडिकल भत्ता जैसे कि मैंने बताया आजीवन दिया जाता है, मतलब उससे पहले भी दिया जाता है। और जो भी, अगर मान लीजिए जैसे कि वहां पर गार्डन है उनके राजभवन में, राज्यपाल जहां पर रहते हैं, तो वहां पर जो भी खर्चा आएगा उसके लिए भी सरकार को देना ही होगा। मतलब सारे बिल, जैसे कि चाहे फोन के बिल हो, बिजली के बिल हो, ये सारी चीजें सरकार के द्वारा ही उनको दी जाती हैं। जो मासिक वेतन मैंने बताया ये अलग है, ये अलग से दिया जाता है, बाकी सारी चीजें वो अलग हैं। तो आपको आर्टिकल जरूर याद रखने हैं, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे।